एजुकेशन हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम अपनी लाइफ के मोस्ट क्रिएटिव 20-25 साल इसमें इन्वेस्ट करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली दिन प्रतिदिन पढ़ाई में स्ट्रेस ज़्यादा और इंटरेस्ट कम होने लग रहा है। नॉलेज के बजाय स्कोर्स के पीछे भाग रहे हैं स्कूल और पेरेंट्स। आज हम 3 एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जो एजुकेशन के बारे में आपकी सोच बदल देंगे, और आशा करती हूँ कि इसके बाद हम और आप अपने बच्चों की एजुकेशन को एक टास्क की तरह नहीं पर एक फन एक्टिविटी की तरह देख सकेंगे। मार्क रॉबर्ट, जो एक YouTube स्टार हैं, पहले नासा में काम कर चुके थे। उन्होंने अपने YouTube सब्सक्राइबर्स को अपना एक खुद से डिजाइन करा हुआ गेम दिखाया, जिसमें कार को स्टार्ट से एंड तक कमांड्स के द्वारा लेके जाना होता है। उन्होंने ये ऐलान किया कि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति प्रोग्रामिंग कर सकता है, और कुछ 50,000 लोगों ने इस चैलेंज में हिस्सा लिया। पर असल में वो कुछ और ही स्टडी कर रहे थे। उनके गेम के 2 वर्जन्स थे। एक वर्जन में जब आप अपने कमांड्स रन करने पर अनसक्सेसफुल हुए तो आपको ये मैसेज दिखेगा, गलत, कृपया फिर से कोशिश करें। और दूसरे वर्जन में ये, गलत, आप खोते हैं 5 पॉइंट्स, अब आपके पास सिर्फ 195 पॉइंट्स हैं, कृपया दोबारा कोशिश करें। दूसरे में पेनल्टी था, कुछ इंटरनेट पॉइंट्स का। अब उन्होंने ये नोटिस किया कि पेनल्टी वाले कंडीशन में कुछ 52% लोगों ने गेम कंप्लीट किया, और नो पेनल्टी वाले कंडीशन में 68%, यानी कि 16% ज्यादा। ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और इसका दूसरा और ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये था, नंबर ऑफ ट्राइज, यानी कि कितनी बार कोशिश की। पेनल्टी कंडीशंस में ट्राइज 5 के आसपास थे, और नो पेनल्टी कंडीशन में ट्राइज कुछ 12 के आसपास थे। मतलब जब पेनल्टी और पॉइंट्स लूज होने का प्रेशर और डर नहीं है तो लोगों ने ज्यादा बार ट्राई किया और ऑब्वियसली ज्यादा सक्सेसफुल थे। अब ये सोचिए कि हम अपने स्कूल, कॉलेज और कंपनीज में भी गलती को कैसे ट्रीट करते हैं और इससे क्या अफेक्ट होगा लर्निंग में। एक और स्टडी रॉबर्ट रोजेंथेल और लेनोर जेकबसन ने स्कूल के बच्चों के साथ किया था। इसमें उन्होंने कई सारे बच्चों का एक टेस्ट लिया, पर उसका रिजल्ट किसी को नहीं बताया। पर क्लास टीचर को इतना बताया कि ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसके रिजल्ट की मदद से बच्चों के अगले साल के सक्सेस का प्रेडिक्शन होगा। कुछ उन बच्चों का नाम भी टीचर को बताया गया जो बाकी बच्चों को नेक्स्ट ईयर से आउट परफॉर्म करने वाले थे। अगर बच्चे अभी तक एवरेज हैं तो भी इस साल से वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। पर असल बात ये थी कि वो एक IQ टेस्ट था, और टीचर को ऐसे ही रैंडम नेम बता दिए गए थे जिसका टेस्ट से कोई संबंध नहीं था। और कुछ महीनों बाद ये साइकोलॉजिस्ट फिर स्कूल गए और फिर से बच्चों का IQ टेस्ट लिया। सब बच्चों का IQ इम्प्रूव हुआ था, पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि वो बच्चे जिनका नाम टीचर को दिया गया था उनका रिजल्ट ज्यादा इम्प्रूव हुआ था बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। टीचर का विश्वास एक्चुअली रिजल्ट्स में कन्वर्ट हुआ। साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि अगर टीचर को लगता है कि एक बच्चा होशियार है तो वो टीचर उसके साथ कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अलग बिहेव करता है। टीचर्स उनकी गलतियों को ठीक करने में ज्यादा मेहनत करते हैं। उनके सही जवाब पे टीचर्स से ज्यादा प्रशंसा मिलती है। तो ऐसे ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। इसे साइकोलॉजी में पिग्मेलियन इफेक्ट भी कहते हैं। और तीसरा एक्सपेरिमेंट, सुगता मित्रा न्यू कैसल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्हें अपने रिसर्च के लिए 2013 में टेड प्राइज भी मिला, जो कि $1 मिलियन का था। तो सुगता बच्चों के लर्निंग कैपेबिलिटी पे रिसर्च करना चाहते थे कि जब बच्चों को कोई स्कूल जैसा फॉर्मल एनवायरनमेंट ना दिया गया हो। तो उन्होंने 1999 में एक कंप्यूटर लगाया दिल्ली के एक स्लम में, और उस कंप्यूटर को वहाँ छोड़ के वो चले गए। 8 घंटे बाद जब वो वापस आए तो देखा कि स्लम के बच्चे इंटरनेट ब्राउज कर रहे थे, वो बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए। इससे खुश और आश्चर्य होकर उन्होंने ऐसे ही कंप्यूटर कई अलग अलग स्लम्स में लगवा दिए। और 2 महीने बाद जब वो वापस आए तो बच्चों ने उनसे कहा कि हमें फास्टर प्रोसेसर और बेटर माउस चाहिए। उन्होंने कई पेपर पब्लिश किए कि किसी भी बच्चे को कंप्यूटर के साथ छोड़ दो और देखते ही देखते वो एक ऑफिस क्लर्क जितना नॉलेज गेन कर लेगा सिर्फ 9 महीनों में। कालीकुप्पम तमिलनाडु में गांव है जहाँ पे DNA रेप्लिकेशन का मटेरियल कंप्यूटर में डाउनलोड करके बच्चों को उस कंप्यूटर के साथ छोड़ दिया गया। जाने से पहले उन्होंने बच्चों का टेस्ट लिया बायोटेक्नोलॉजी में और सबको 0 मिला। फिर 2 महीने के बाद जब वो वापस आए तो बच्चे भाग के उनके पास आए और कहा, हमें कुछ समझ में नहीं आया।
एक बच्ची ने टूटे हुए तमिल और इंग्लिश में कहा कि इसके अलावा कि गलत डीएनए रेप्लिकेशन से बुखार होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। और इस बार जब बच्चों का टेस्ट लिया गया तो रिजल्ट कुछ 30% आया। सुगता खुश तो हुए, लेकिन उन्हें बच्चों को पास कराना था, तो उन्होंने वहाँ एक बड़ी लड़की को जो बच्चों के साथ खेल रही थी उससे मदद मांगी, पर उसने साफ मना कर दिया क्योंकि उसे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो सुगता ने कहा, बायोटेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस दादी टेक्नोलॉजी यूज करो। इन बच्चों के साथ खड़े रहो और जब भी वो कुछ करें तो उन्हें कहो, वाओ कैसे किया वो, शाबाश, अब नेक्स्ट क्या, वहाँ कैसे जाना है। इस तरह से बच्चों को बस एनकरेज करो एक दादी माँ की तरह। और फिर से 2 महीने बाद जब टेस्ट लिया गया तो सबको 50% मिला, सब पास हो गए। एक तमिलनाडु का गांव जहाँ के बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती, कंप्यूटर या इंटरनेट का पता ही नहीं, जहाँ कोई टीचर नहीं, उन बच्चों ने 4 महीने में वो अचीव किया जो दिल्ली के कुछ पॉश स्कूल करते हैं। सुगता अब भी एजुकेशनल रिसर्च में है और उन्होंने स्कूल इन द क्लाउड स्टार्ट किया सेल्फ ऑर्गेनाइज लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये आप भी अपने यहाँ इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इसके वीडियोस और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्या सीखा हमने इन 3 एक्सपेरिमेंट से? पहला, जहाँ फेलियर पे पेनल्टी या भुगतान न हो वहाँ लर्निंग ज्यादा और नेचुरली होती है। दूसरा, जब आप बच्चों पे गिव अप करते हैं तो वो पुअरली परफॉर्म करते हैं, और जब आप बिलीव करते हैं तो वो बेहतर होते हैं। और फाइनली तीसरा, सब बच्चे नेचुरली लर्निंग की एबिलिटी रखते हैं, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम दीजिए। वो लर्निंग की डिजायर अंदर से आनी चाहिए, बाहर के टोकने से नहीं। पर हमारे स्कूल्स में इनमें से कितनी चीजें सही हो रही हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।